जंतर मंतर पर आज भी जारी है खिलाड़ियों का धरना। खेल मंत्री से आज फिर मिलने वाले हैं सभी खिलाड़ी। 10:30 बजे अनुराग ठाकुर से मुलाकात होगी। गुरुवार रात हुई मुलाकात में कोई समाधान नहीं निकल पाया था। बृजभूषण के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जो पहलवान हैं। आज फोगाट खाप के प्रतिनिधि भी धरने में शामिल होंगे। खिलाड़ियों के धरने का आज तीसरा दिन है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, आज 10:30 बजे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात होगी। जो पहलवान हैं उनकी जंतर मंतर पर आज भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच 10:30 बजे अनुराग ठाकुर से मुलाकात तय हुई है। कल रात जो मुलाकात हुई थी अनुराग ठाकुर से, उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया था। लगातार जो खिलाड़ी हैं वो बृजभूषण के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज फोगाट खाप के प्रतिनिधि भी इस धरने में शामिल होने वाले हैं। और आइए सीधे चलते हैं जंतर मंतर। हमारे संवाददाता विनय सिंह इस वक्त जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, सबसे ताजा जानकारी इस पूरे मामले में क्या है? आज 10:30 बजे अनुराग ठाकुर ने मिलने के लिए बुलाया है, तो कौन कौन जाएगा मिलने और क्या माना जाए? क्या किसी किस्म का आश्वासन दिया जा सकता है खिलाड़ियों को आज? बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में अनुराग ठाकुर और खिलाड़ियों की, कुश्ती खिलाड़ियों की एक और मुलाकात होने वाली है। इसी तरह की मुलाकात कल रात को भी हुई थी, जो कि लगभग 4 घंटे चली थी। और अभी अगर बात करें खिलाड़ियों की, तो उसमें अंशु मलिक, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साथ ही साथ साक्षी मलिक, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि कल रात को भी मिले थे और अभी थोड़ी देर में मिलने भी जाएंगे दोबारा, क्योंकि दोबारा मुलाकात होनी है। और कल रात को खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने अपनी बातें रखी थी, जो वो मांग कर रहे हैं फेडरेशन को भंग करने की, फेडरेशन के अध्यक्ष के इस्तीफे की। और साथ ही साथ अब इनका ये भी कहना है कि फेडरेशन में जो लोग होने चाहिए वो खिलाड़ी होने चाहिए। उन्होंने अपनी मांगे अनुराग ठाकुर के सामने रख दी है। यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रालय की तरफ से बृजभूषण शरण को इस्तीफे देने के लिए फ़ोन पर कहा गया है कि अपना इस्तीफा दिए। हालांकि अभी तक बृजभूषण की तरफ से इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है और ना ही उन्होंने इच्छा जताई है। और आज जो भी पूरा अपडेट रहने वाला है उसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 12 बजे उत्तर प्रदेश के गोंडा में बृजभूषण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो बात रखते हैं। माना जा रहा है कि वो अपनी सफाई दे सकते हैं कि क्या जो उन पर आरोप लगे हैं। हालांकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिल्ली में भी कर चुके हैं और दिल्ली में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने सफाई दी थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब गोंडा में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 12 बजे, तो कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं और काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं कि कई बात वो जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस पर भी जानकारी दे सकते हैं। अगर बात करें खिलाड़ियों की, तो वहीं दिल्ली में भी हलचल तेज हो रही है। रोज खिलाड़ियों के समर्थन में जो अन्य कुश्ती खिलाड़ी हैं वो जुट रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों की तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। आज की बात की जाए तो आज, क्योंकि कल खिलाड़ियों ने ऐलान किया था कि अगर उन पर ज़्यादा दबाव बना और अगर उनकी बातें ना मानी गई तो वो कानूनी कार्रवाई यानी कि FIR भी करा सकते हैं। यौन शोषण के आरोप फेडरेशन और बृजभूषण पर लगाए हैं खिलाड़ियों ने और उनका खिलाड़ियों का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर वो FIR भी लिखवाएंगे। लेकिन उन सबसे पहले नजर रखनी होगी 10:30 बजे जो अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात है इन खिलाड़ियों की। विनय, कि कल जो बैठक यहाँ पर बिल्कुल विनय, यहाँ पर जी विनय, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सरकार है, अभी तक जो भी बातचीत हुई है अनुराग ठाकुर के साथ, कल जो मुलाकात हुई, आपने बताया कि लंबी बैठक चली है, जो भी बातचीत हुई है अभी तक किसी भी किस्म का आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सिर्फ अभी तक बात सुनी गई है, मांगे सुनी गई हैं, आरोप सुने गए हैं। देखिए, आश्वासन की बात की जाए तो ये इसमें चूंकि खिलाड़ी तो एक तो साफ ये कह चुके हैं कि वो किसी आश्वासन में मानने वाले नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, खासतौर पर खेल मंत्रालय की तरफ से अपना जो कार्य है, अपनी जो कार्रवाई है फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ वो शुरू कर दी गई है। 72 घंटे का समय दिया था फेडरेशन को, जिसको आज जो 72 घंटे आज पूरे होंगे और माना जा रहा है कि दोपहर तक फेडरेशन की तरफ से जवाब दिया जाएगा खेल मंत्रालय को। क्योंकि खेल मंत्रालय जिस दिन खिलाड़ियों ने ये प्रेस वार्ता की थी और ये आरोप लगाए थे फेडरेशन और बृजभूषण शरण पे, तभी 72 घंटे में जवाब मांगा था WFI से और WFI आज दोपहर को अपना जवाब दे सकता है खेल मंत्रालय को। अगर WFI अपना जवाब नहीं देता है तो खेल मंत्रालय ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप 72 घंटे में अपना जवाब नहीं देते हैं, अपनी सफाई नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो खेल नीतियां हैं उनके हिसाब से भी कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी एक बड़ा अपडेट रहेगा आज का। और दूसरी बात अगर बात करें तो अगर खेल मंत्रालय की तरफ से बात की तो खेल मंत्रालय की तरफ से फ़ोन पर बृजभूषण का इस्तीफा मांग लिया गया है
अब देखना है कि जो 12 बजे बृजभूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बिल्कुल। आसपास का ही समय है जब डब्ल्यूएफआई को, खेल मंत्रालय को अपना जवाब देना है रिपोर्ट का। और अगर 12 बजे देखना है कि क्या उस रिपोर्ट के बारे में या फिर जो जवाब मंत्रालय को देना है उसके बारे में बृजभूषण कुछ बोलते हैं या नहीं। बिल्कुल, या फिर लेकिन अपने लेकिन विनय, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि मामला खाली बृजभूषण तक ही सीमित नहीं है, पूरा का पूरा फेडरेशन को भंग करने की मांग की जा रही है। ये कितना फीजिबल है सरकार के लिए? देखिए, पूरी फेडरेशन को भंग करना और उसको दोबारा से गठन करना ये खिलाड़ियों की मांग जरूर है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर दूसरा अध्यक्ष तो बैठाया जा सकता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी फेडरेशन अचानक भंग कर दी जाएगी तो फिर जरूर यहाँ पे प्रैक्टिकली दिक्कत आएगी, क्योंकि और भी गेम्स का आयोजन होना है और डब्ल्यूएफआई इन खेल के आयोजनों में खिलाड़ियों को तैयार करता है और बड़ी भागीदारी रहती है। और ये जरूर हो सकता है कि अध्यक्ष का इस्तीफा की बात जो खेल मंत्रालय कर रहा है कि जल्द ही उनका इस्तीफा लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को लखनऊ में एक बैठक है डब्ल्यूएफआई की, जिसमें इस्तीफा सौंप सकते हैं बृजभूषण। लेकिन अगर पूरी फेडरेशन को भंग करने की बात की जाए और नए सिरे पे फेडरेशन बनाने की बात जो खिलाड़ी कह रहे हैं, उसमें जरूर समय लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो करने में टाइम जरूर लग जाएगा। बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच विनय, 1 मिनट के लिए हमको चलना होगा। चरखी दादरी हमारे संवाददाता प्रदीप साहू वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार खाप पंचायतें हैं वो भी अब समर्थन में आ गई हैं। हमने देखा कि उनके प्रतिनिधि भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रदीप, खाप लगातार अपना समर्थन दे रही हैं, अब ये बताइए कि ताजा जानकारी इनसे जुड़ी क्या है, उनका क्या रुख है, वो क्या चाह रहे हैं? जिले की फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं महिला पहलवानों के साथ, उसके बाद से ही फोगाट साहब की अगुवाई में सर्व खाप महापंचायत हुई थी और आज जो खाते हैं वो दिल्ली का रुख कर रही है और फिर में यहाँ पर जो खाप के पदाधिकारी हैं वहाँ एकजुट होने शुरू हो गए हैं। खाप, चौरान खाप, फोगाट खाप के अलावा अन्य जो खापों के साथ जो पंचायत खाते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और वहाँ पहलवानों के समर्थन में बैठेंगे। और खापों का विशेष रूप से ये रुख रहा है शुरू से ही कि जो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जो अध्यक्ष है उनके पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार पूरे मामले पर अगर संज्ञान नहीं लेगी तो हरियाणा की सभी खापों को मिलकर सर्व खाप महापंचायत बुलाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि पूरी तरह से जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में है, जो खाप हैं उनका अलग से अपना कोई और स्टैंड नहीं है। बिल्कुल अन्याय हुआ है, उस पूरे मामले की जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, ये एकजुट कभी भी हो सकती है। हालांकि आज ये जंतर मंतर पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा जत्थे के साथ जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और अपनी मांगों को लेकर वहां पे पहलवानों के साथ ही बैठेंगे। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। विनय, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, ये बताइए कि जिस तरह से अब खाप भी समर्थन में उतर आए हैं, जो खिलाड़ी पहलवान हैं उनके आंदोलन हम कहेंगे इसको, अब एक तरह से ये होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब देश भर से बाकी जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर धरने पर बैठे पहलवानों को भी सुना कि वो भी उनके समर्थन में है, वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, जैसे 200 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए थे, जो खिलाड़ी हैं वो जुटे हुए थे, अब इसमें खाप भी और भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये और बड़ा रूप लेता जा रहा है। देखिए, पहले दिन की बात करें और जिस दिन पहले दिन खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे थे उस दिन खिलाड़ियों की संख्या कम थी, लेकिन अगर कल की बात करें, क्योंकि कल इनका दूसरा दिन था, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन भीड़ बढ़ गई थी, यानी कि समर्थन इनका बढ़ गया था। कई खिलाड़ी कुश्ती से जो संबंध रखते हैं वो यहाँ पहुंचे थे, पूर्व कोच, पूर्व खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ जंतर मंतर पहुंचे। कल हमने देखा कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई और लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि आज भी ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो दायरा है लगातार वो पुलिस बढ़ाती जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं खिलाड़ियों के समर्थन में वो वहाँ बैठ सके।
और आज भी बहुत से लोग कल भी कई एनजीओ भी शामिल होने आए थे समर्थन में, और आज भी कई एनजीओ कई खाप यहाँ पे समर्थन में पहुंच रही है। यानी कि जैसे जैसे दिन विरोध के बढ़ते जा रहे हैं खिलाड़ियों के, वैसे वैसे इनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सीधा जंतर मंतर यहाँ पर पर पहुंच के एनजीओ भी खिलाड़ियों को समर्थन में दे आ रहे गए हैं, हैं, तो कुछ खाप भी समर्थन में आ गए हैं। अगर हम और पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड की बात करें तो उनका क्या स्टैंड है, उनमें से भी क्या कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है खिलाड़ियों को? पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा से हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन खिलाड़ियों की अगर कल की घटना की बात करें तो कल वृंदा करात, जो कि लेफ्ट की एक बड़ी नेता है, वो मंच पे पहुंची थी, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्हें मना कर दिया मंच पर आने से। उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ पे किसी तरह की राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहते, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है और इसलिए खिलाड़ी यहाँ पे मंच पर रहेंगे। वृंदा करात से कहा कि आप सामने बैठ सकते हैं जहाँ पे और लोग बैठे हैं, लेकिन मंच पे आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो खिलाड़ियों ने एक बात और साफ कर दी है कि वो अपने इस लड़ाई में किसी राजनेता को नहीं शामिल करेंगे, यानी कि मंच पर कोई राजनेता नहीं दिखाई देगा। वृंदा करात की यह घटना बताती है कि अब उन्होंने ये रुख साफ कर दिया है कि सिर्फ ये खिलाड़ियों की लड़ाई है और खिलाड़ी ही मंच पर माइक पकड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो मंच पर नहीं बुलाएंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम नेता यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन खिलाड़ियों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों का साफ कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीति पार्टी से नहीं, उनकी लड़ाई सरकार से नहीं, उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन से है, क्योंकि फेडरेशन उनको दबा रहा है, फेडरेशन के लोग उनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। इसीलिए खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन से है, सरकार से नहीं है, और इसीलिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, खिलाड़ियों का कहना है कि इसको राजनीति मुद्दा ना बनाए। ये खिलाड़ियों की लड़ाई से खिलाड़ी ही लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक नहीं करने देना चाहते जो खिलाड़ी हैं अपने इस मुद्दे को। बिल्कुल विनय, और बड़ा जो डेवलपमेंट है वो अब से थोड़ी देर में होने वाला है, उसी पर निगाह रहेगी। आपके पास हम दोबारा आएंगे और जानकारी लेंगे उससे संबंधित, क्योंकि अनुराग ठाकुर से अब से कुछ देर के बाद खिलाड़ी जो है वो मिलेंगे। दूसरी ये मुलाकात है। बहुत शुक्रिया आपका विनय, फिलहाल इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।